हमारे काफी सारे फन इवेंट्स होते हैं which I'm sure you all gonna love in the future. So now I request Naman to take over and वो हमें introduce कराएगा with our different departments and what do we do. So over to you, Naman. Okay, thank you, Sorina. So now let's move on to the clubs of our community. First, we have Akshat Avasti and Ayush sir from Programming Club who will tell you more about programming. Over to you both. Hello everyone, my name is Akshat and I am a programmer at DSC JSS. तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे, आप सभी लोग काफ़ी नए हैं प्रोग्रामिंग के लिए, आप सब लोग सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्रामिंग सिर्फ उतना नहीं है कि कोई भी कोड लिखा और वो चल गया, वो प्रोग्रामिंग नहीं है। या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतना लोग सोचते रहते हैं, सिर्फ उतना नहीं है। प्रोग्रामिंग कुछ भी है, मैकेनिकल डिवाइस को भी हम अगर कुछ टास्क करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ सेट कर रहे हैं, हम ऐसे कमांड्स दे रहे हैं, उसमें जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, हम चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं, वो भी प्रोग्रामिंग है। और डिजिटल वॉचेस भी रहती हैं, उसका एक पर्टिकुलर एलसीडी पे पिक्सल है, वो भी ब्लिंक कर रहा है अगर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो भी एक कोड स्निपेट की वजह से ही चल रहा है, वो भी प्रोग्रामिंग है। हर एक चीज़ में, हर एक डिजिटल डिवाइस में, हर एक चीज़ में प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग में और भी चीज़ें हैं, हम लोग बात करते हैं अभी मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम लोग सब लोग करते हैं एमडीएससी में। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक माइंड स्पोर्ट है और उसमें हम लोग करते हैं। और जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, लोग बात करते हैं कि सीएस में प्लेसमेंट हो रही है, इतना हाई पैकेज लग रहा है, 20, 30, 40 लाख का पैकेज लग रहा है। तो कोई भी बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, पहला उसका राउंड रहता है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ही रहता है, वो डीएसए राउंड ही रहता है। तो काफ़ी सारी साइट्स हैं, हैकर रैंक, हैकर अर्थ और कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हम सारे लोग डीएससी के प्रोग्रामिंग करते हैं। और अब हमारे सारे काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं, हम लोग काफ़ी इंटरव्यू स्पेसिफिक हेल्प करते हैं बच्चों की। 100 डेज ऑफ कोड करके हमारा प्रोग्राम चलता है। तो और भी हमारे काफ़ी सारी इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। अब आयुष सर आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। सो ओवर टू आयुष सर नाउ। Okay, so I'll be telling you guys about the events that we conduct related to programming in our society. Okay, so the first event is called Friction, which is a night event and is conducted in Zelican. Okay, it's our annual fest. Okay, so इस event में basically कुछ rounds होंगे and हर round में कुछ programming related questions होंगे in the order of difficulty. Okay, and हर राउंड एंड नेक्स्ट राउंड में जो करंट राउंड के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके हाफ क्वालिफाई होंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक स्टार्टिंग में 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो नेक्स्ट राउंड में 50 जाएंगे, देन नेक्स्ट राउंड में 25 एंड सो ऑन। लास्ट में दो लोग बचेंगे एंड उसमें जो जीता वो विनर होगा। ओके, सो दिस वाज फ्रिक्शन एंड सेकंड इवेंट इज क्रैक द शेल। ओके, सो इस इवेंट में कुछ तुम लोग को सिंपल प्रॉब्लम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑड इवन का कोड लिखना रहेगा एंड फॉर ईच प्रॉब्लम यू विल बी गिवन अ न्यू different programming language which is very less known, for example Fortran. Okay, and you have to code that problem in that particular programming language. Okay, and आप लोग syntax search कर सकते हैं उस program का and you have to code the problem. Okay, and in दो events के अलावा we also conduct various workshops on competitive programming, C++ language, Python language. Okay, so this was all about programming. So what do you, Naman? ओके, सो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग का रियल वर्ल्ड यूज कहाँ पे करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डेवलपमेंट क्लब, वी हैव वानी सिंह एंड अभिनव सिंह फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू एनलाइटन यू ऑल अबाउट वेब। ओवर टू यू। Hi everyone. So now let's see what development is. So development basically is building websites and applications for the internet. Starting from your most simple static web pages you see to all your social media platforms, your apps, everything, all the tools that you use via the internet on a daily basis, these are built by developers only. So talking about web development first, web development has two broad divisions. First is front-end or the client-side development. The other is back-end or the server-side development. फ्रंट एंड बेसिकली वो होता है जो तुम लोग स्क्रीन पे देखते हो whenever you load any web application, all your content, your design and how we interact with it, ये सब हमारा फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट एंड के अंदर 3 स्टैक्स आते हैं यूजुअली, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML जो होता है दैट इज द बैकबोन ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। हर एक वेब पेज जो भी होता है नेट पे दैट इज रिटन इन HTML. CSS is used to style our web pages
And JavaScript जो होता है, that is a scripting language which is used to add functionality and interactivity to our web pages. So now let's have a basic overview of backend as well. So, hello everyone, this is Abhinav Thakur, a competitive programmer and a backend developer. So, let us know about backend development. So, whatever is running behind the scenes of a website is called backend development. So, जैसे यार हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अपना डेटा वहां पर फीड करते हैं, ठीक है, वहां पर लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वो सारा एक बैकएंड डेवलपर का ही काम रहता है कि उस चीज को मैनेज करे, उसको सेव करे, उसके सिक्योरिटीज का इशू रखे, ठीक है। यही होता है सारा बैकएंड डेवलपमेंट। ये हो रहा होता है कहीं ना कहीं, पर हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। यही होता है बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। सो बैकएंड में जो अभी मेजर लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं वो है जेंगो, जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है, नोड.जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, रूबी ऑन रेल्स है, पीएचपी है। So that's all about backend development from my side. Abhinav, please talk about the events. Okay, let's know about the DSC events. तो यार जो हमारा पहला इवेंट होता है वो है हमारा DSC हैक फेस्ट। तो DSC हैक फेस्ट में बेसिकली हम लोग एक लाइव सेशन कंडक्ट कराते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट रोड मैप देते हैं हैक्टोबर फेस्ट के लिए, ठीक है। अब हैक्टोबर फेस्ट क्या होता है? हैक्टोबर फेस्ट एक 1 मंथ का ओपन सोर्स इवेंट है जिसे डिजिटल ओशन कंडक्ट कराता है। इसमें लोगों को कंट्रीब्यूट करना रहता है ओपन सोर्स इवेंट्स में, जिसके लिए उनको बाद में गुडीज भी मिलती हैं। तो बेसिकली हम लोग DSC हैक फेस्ट में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों को कि वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें, जिसके लिए हम लोग उन्हें गिट और गिटहब की भी बेसिक नॉलेज देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट DSC हैक फेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इवेंट। So our next event is DSC Hack Days 1.0. ये हमने एक event organize कराया था. It was a 3-day workshop with hands-on session on HTML, CSS and JavaScript, जहाँ पे we started from absolute scratch and developed the web page of our own. तो main motive इस workshop का यही था to make the students understand basics of HTML and CSS and how it could be useful in creating web pages. So now heading on to our projects. तो हमारा project था एक DSC Folios. It is a website which helps you to get all your important links, तुम्हारी project links, social media handles, all at one place so that you can avoid the hassle of gathering all these links at the time of need. तो basically इसमें user पहले login करता है, user can choose a profile pic or can add one. So you can even save your links of GitHub, LinkedIn, etc. separately. You can edit your profile anytime. You can share it to different websites directly. So it helps you to generate awesome portfolios and impressive resumes without putting in a lot of hard work. Okay, so this was all for web development. Let's move on to our Android club. Okay, so now I would like Nakul Sharma and Dhruv Balian to take over the control and throw some light on Android development. Hello everyone, we are the Android team of DSC. We build Android application to tackle real world problems. We work on different projects together to convert them into reality. Now Dhruv is going to tell you about Android development. Okay, so what is Android development? Well, as the name suggests, the Android development is the process applications are created for device running the Android operating system, that is the Android OS. Now about some events. First, we have the Android workshop. We here at DSC had organized various workshops throughout the year, and Android being the one of them. It's a 3-day workshop. It's a great opportunity for students with no or very little knowledge about Android development to get started. In this workshop, students get to learn and develop good applications. Next event. Okay, Android study jams. Okay, so this is a program put together to facilitate the Android enthusiasts explore the field of mobile application development. The language used for the Android development in this course is Kotlin programming language. Now, this is a very beginner-friendly course, and since you all have just started your college period, and so this is the perfect time for you all to explore different technologies. And also you have us, your seniors, to clear any doubts of yours. So I would really recommend you all to check this event out. You can
find more details about it on our Discord channel. We will drop the link in the chat box soon. Okay, so let's see some of our projects. Zelicon app. Okay, so first of all, let me tell you about Zelicon. It is our official college fest that goes around for about 4 days. And during these days, there are many events, so many that you can't keep track of the events, and you can obviously miss out on them. Thus, our team built this Zelicon 2020 official app. Using this app, you can see all the ongoing and future events all at one place. And what's the best part is that you can also set a reminder for the event that you don't want to miss. And this app has more than 550 Play Store downloads. Okay, next project. About our next project, Lineup. Is a Zelicon event app. It's a GPS-based application where you are divided into teams. You don't know anything about your team members. The person that finds out the most team members wins the event. This application shows the distance between you and other application users so that you can find out about other participants and scan QR code on their devices. If you are on the same team, points, and the person with the most point at the end of the event wins it. About our next project. Plasma Donor app. So this Android application was built during Hacktoberfest, as you all have listened just a few minutes before. It was a very beginner-friendly application to encourage the students to contribute more towards open source world, so that they can get a glimpse how real-world projects are made. We got a contribution of more than 2,500 lines of code. The purpose of this app was to bridge the gap between corona patients who need plasma and the people who are in the position to help those patients. Okay, next project. Okay, so Udhari, this is an Android application developed by DSC GSS for maintaining transaction records between vendors and customers. The main purpose behind the application was to minimize the loss of data which customer is vending, how much money, and when did he return that shop owner. That's all from the development. Over to you, Naman. ओके सो अब हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे, डेवलपमेंट भी कर लेंगे, लेकिन जो यूजर को देखेगा वो होगा उसका डिजाइन, क्योंकि वही उसका हार्ट होता है अगर डेवलपमेंट का अगर देखा जाए तो. सो नाउ वी हैव गौरव सर हु विल टेल यू मोर अबाउट डिजाइन क्लब. ओवर टू यू गौरव सर. So, good afternoon, folks. So, my name is Gaurav, and I'm here to explain a bit about designing. What is design? So, let's start with the basic definition. What is design? ये वो ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी चीज को बनाने के पहले एक टेम्पलेट की तरह रेडी कर दिया जाता है कि ये बनने के बाद ऐसा लगेगा, ताकि उसे बिल्ड करने में बहुत आसानी हो. यू कैन ऑल्सो स्केल इट ऑन इंजीनियरिंग साइड, जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियर्स पहले ड्राइंग्स बनाते हैं, पहले डिजाइन्स बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट बिल्डिंग बनाते हैं. सिमिलरली वी बिल्ड प्रोडक्ट्स, उसके पहले हमें डिजाइन करना पड़ता है, तब जाके हम उसे प्रोडक्ट में अप्लाई कर पाते हैं. सो जितना भी आप लोगों ने वेबसाइट या एप्लीकेशन का भी प्रोजेक्ट्स देखा, ये सारा का सारा आप पहले डिजाइन करते हैं, फिर आप उसे डेवलप करते हैं. अदर देन दैट वी आर हैविंग सब डिविजन्स ऑफ डिजाइन व्हिच विल बी हियर. Those subfields are graphic design, UI UX, video editing, game designing. So what is graphic design? Graphic design is like poster making. जब भी आप कभी ऑर्डर करते हैं या कुछ नई चीज आपके पास आती है, तो साथ में अगर आपको एक लीफलेट या पैम्पलेट मिलता है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर्स का पार्ट है, जहाँ पे वो सोशल मीडिया पोस्ट हुए या फिर लीफलेट, टेम्पलेट, पैम्पलेट्स, ये सब जो प्रिंट होते हैं फॉर नीश कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए, क्योंकि ये टेम्पलेट्स गूगल भी पोस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स वहां भी एक अच्छा डिजाइनर बैठा होगा जो ग्राफिक डिजाइन कर रहा होगा. सो आपके पास वो चीजें आती हैं. सो दोज ऑल आर द वर्क ऑफ ग्राफिक डिजाइन. नेक्स्ट इज UI UX. एज द नेम सजेस्ट, UI UX, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस. यूजर इंटरफेस क्या है? जो आप और मशीन के बीच में जो एक चीज है, जो आपके मोबाइल डिवाइस और आपके बीच में चीज है, वो एक स्क्रीन, वो स्क्रीन आपका इंटरफेस है जहां आप अपने मोबाइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे. दैट इज UI, यूजर इंटरफेस, जहां पे लाइक बटन्स लगे हैं, टेक्स्ट लगा है, या आपने ऑर्डर प्लेस करने के एक बटन क्लिक किया, वो सब UI में. व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस?
जब एक यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे आता है तो आपका प्लेटफॉर्म देख के उसको कैसी फीलिंग्स आती है, लाइक ही इज पॉजिटिव, ही इज नेगेटिव, उसे क्या चीज बुरी लग रही है, उस चीज को एनालाइज करना एंड एट द एंड उस चीज को वापस से डेवलपमेंट के लिए और बेटर करके भेजना. These all comes in the UI and UX. Next is video editing and making. There's a setup in Mumbai named Film City जहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है वीडियो एडिटिंग एंड मेकिंग का, टू कैप्चर वीडियोस एंड उसके बाद उसको एडिटिंग करके मूवीज बनाना या फिर प्रोडक्शन हाउसेस में भेजना. ये हम लोग स्मॉल स्केल पे कॉलेज लेवल पे भी करते हैं बहुत ज्यादा. नेक्स्ट इज गेम डिजाइनिंग. गेम डिजाइनिंग इज मतलब वी आर यूजिंग 3D सॉफ्टवेयर इन गेम डिजाइनिंग. एक गेम को बनाने के लिए कोड के अलावा हमें बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ता है, जैसे कि एलिमेंट्स, लाइक यू हैव प्लेड पबजी और अदर गेम्स जहां पे आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं. वो कैरेक्टर्स को बनाने का काम कोड से नहीं होता है, वो 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं. सो दैट ऑल कम्स इन द गेम डिजाइनिंग पार्ट. एंड अदर देन दैट दीज आर द बेसिक टेक बेस्ड सब डिविजन्स ऑफ डिजाइन. इसके अलावा बहुत सारे डिजाइन के सब डिविजन्स है, बट वो टेक बेस्ड ज्यादा नहीं है. लाइक चेयर डिजाइन इज आल्सो काइंड ऑफ सब डिविजन ऑफ डिजाइन बट इज नॉट इंक्लूडेड इन टेक. सो फॉर नेक्स्ट we are having an event named Doodle. So what is Doodle? This is a overnight event on Zelican. जो 4 दिन का Zelican का कॉलेज फेस्ट होता है, तो वहां पे किसी एक रात को जब हमारा ओवरनाइट इवेंट होता है तो वहां पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जहां पे आपको विद इन द स्पैन ऑफ 2 आवर्स आपको जैसे गूगल डूडल मिलते हैं. व्हेनेवर यू सर्च फॉर गूगल आपको सर्च बार के ऊपर एक डूडल मिलता है. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हम थीम बेस्ड करते हैं. लाइक वी आर गिविंग अ थीम and you have to give the output in form of Illustrator, Photoshop और पेन और पेंसिल. सो आपको ड्रॉ करके या फिर कुछ भी क्रिएटिव बना के विद इन 2 आवर्स सबमिशन करना होता है एंड रिस्पेक्टिवली यू गॉट द प्राइजेस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द डिजाइन क्लब. ओके, सो अगर हमारी टीम के लिए आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिए और पूछ सकते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून भैया. हेलो, गुड आफ्टरनून. हाँ, ये पूछना था, ये डीएससी और एनसीएस में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आईटी और सीएससी ब्रांच के होने के अलावा, डिपार्टमेंट के होने के अलावा? मतलब दोनों में तो सेम ही है, प्रोग्रामिंग और डिजाइन दोनों बताया. Okay, I'll answer the question. Hello. Hello. Audible? Yes, yes. Hello. Yes, you are audible, Pragati. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डीएससी और एनसीएस डिफरेंट इस मामले में है कि एनसीएस सिर्फ कॉलेज की सोसाइटी है, मतलब वो सिर्फ कॉलेज तक है, जबकि डीएससी एक ग्लोबल लेवल पे डीएससी बहुत सारे कैंपसेस में एग्जिस्ट करती है एंड जेएसएस इज वन ऑफ दोज कैंपसेस. एंड हमारा मेन काम यहाँ पर एज अ डीएससी ये है कि हमें गूगल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना होता है. गूगल टेक्नोलॉजीज के बारे में बच्चों को एजुकेट करना, देन उनको यूज करके प्रोडक्ट्स बिल्ड करना. हेलो. हेलो. हाँ, सो वर्क इज टू लाइक उस प्रोडक्ट को बिल्ड करके लाइक कम्युनिटी के लिए स्प्रेड करना ताकि कम्युनिटी को और ज्यादा फायदा हो. सो दिस इज द वर्क ऑफ डीएससी. और हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं लाइक ईच वन टीच वन पे, जहाँ हम लोग बहुत ज्यादा अपने सीनियर्स को बताने के लिए, नई चीजों को बताने के लिए कंडक्टिंग वर्कशॉप्स सिर्फ
DSC में नहीं, उसके बाहर भी बहुत सारे कॉलेजेस में वी कोलैबोरेट टू कंडक्ट वर्कशॉप्स जहाँ पे लोग आके कुछ नया सीख के जाते हैं. नई नॉलेज को भी हम एक्सप्लोर की कोशिश करें AIR I think Pragati, your voice is breaking. ओके सो अगला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहे पूछ सकता है. Hello. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. I want to ask that how should a beginner approach all this stuff? So beginner, how a beginner approaches stuff. So especially कि आप इस environment से थोड़ा रूबरू हो सके. So उसी लिए before recruiting and before doing anything else, we organize workshops like as we discussed, like Android workshops, designing workshop, web workshop, ताकि आपको basic idea मिले कि चीजें हैं क्या, जिसमें आपको पूरा लाइक एक बेसिक लैंग्वेज सिखाया जाएगा, HTML CSS सिखाया जाएगा, डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर सिखाई जाएगी ऑन अ लो स्केल. अगर फिर उसके बाद आपको चीजों को खुद से डेवलप करनी है, नई स्किल्स को खुद से और आगे बढ़ाना है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Anyone else? I also want to ask that what is the recruitment process? अभी उसी के लिए काफी जल्दी है. लाइक अभी हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा. रिक्रूटमेंट की डेट जब भी आने वाली होगी तो वो पहले पता चल जाएगा. पूरा प्रोसेस हम लोग उसी के साथ बताते भी जाएंगे कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो सब धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा विद टाइम. हेलो हेलो हेलो. यस. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर मैं ये पूछना था, जो आपने बताया डूडल का जो नाइट आउट इवेंट होता है उसमें सिर्फ सोसाइटी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इट्स ओवरनाइट. इट्स नॉट नाइट आउट, इट्स ओवरनाइट. ओ ठीक सर. तो उसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट्स कोई भी कर सकता है या फिर सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये जितने भी जेलिकन में अप्रॉक्स 100 प्लस इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज कराते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जहां सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट, सोसाइटी, कॉलेज स्टूडेंट्स और कॉलेज के बाहर के स्टूडेंट्स भी जिनके पास पासेस होते हैं वो आके एंजॉय कर सकते हैं गेम को. तो सर आप लोग सब सिखाते हैं या फिर हमें मतलब अपनी तरफ से करना पड़ेगा ये सब खुद से ही? लाइक आपको बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए. लाइक आप बचपन में पेन पेंसिल पेंट का यूज करते थे, उस टाइप की बेसिक चीजें बस आनी चाहिए. बाकी चीजें वर्कशॉप्स के थ्रू हम आएंगे. उसके बाद जेलिकन होगा. जेलिकन थोड़ा लेट का इवेंट है, काफी जल्दी नहीं होगा. अभी पहले वर्कशॉप्स होंगे उससे पहले. जी, थैंक यू सर. एनीवन एल्स? Many more questions? I don't think so. Anyone is asking any question? So should we move further? हेलो सर. Yes. सर डूडल का यूज और कहाँ पे कर सकते हैं? डूडल एक इवेंट है 2 घंटे का, जिसमें आप आएंगे, आप कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. एक तरह का इवेंट है. लाइक आपने जो लाइक पबजी खेला है, पबजी में एक रूम बनता है जहाँ लोग जाते हैं, वहां खेलते हैं और उसके बाद गेट बैक टू नॉर्मल, सब चीजें खत्म होती है. तो यहाँ पे आना है, इवेंट खेलना है, इवेंट एंजॉय करना है, एंड आफ्टर दैट पार्टिसिपेशन करना है, और जो विनर्स होंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे. इट्स नॉट, ये ऑर्गेनाइज एक इवेंट है टू फॉर अ हेल्दी पार्टिसिपेशन. हम डूडल को मोबाइल में चलाएं तो नहीं चला सकते हैं? डूडल एक इवेंट है, यहाँ आपको पेन पेपर पे आके कुछ बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. अच्छा ठीक सर, थैंक्स सर. Any more questions? Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Well, I would like to ask that what are the benefits of participating in Doodle and how is it for us to participate in it?
So why do you participate not only in Doodle but all the events? Because ये इवेंट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट की कोई पर्टिकुलर स्किल को इनहेंस किया जा सके. लाइक विद हेल्प ऑफ डूडल वी आर लाइक थिंकिंग एबिलिटीज को बहुत ज्यादा इनहांस करती है. लाइक आप कहाँ तक उन चीजों को सोच पाते हैं. लाइक यू आर हैविंग अ थीम एंड यू हैव टू ड्रॉ समथिंग. तो आप उन चीजों को लेकर कहाँ तक, तो इस तरह की कई सारी स्किल्स आपकी अनवील होगी विद द हेल्प ऑफ इवेंट. जो भी हम इवेंट्स कराते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई वी कंडक्ट इवेंट्स. Okay, thank you. Thank you. Any more? We should move forward. Okay. So now I would like to invite Pragati ma'am, who is our DSC lead, to wrap up the orientation program. Okay, so hi everyone. I'm Pragati Verma, DSC lead for session 2020 to 21, and I'm here to speak on the behalf of my team. I hope that you all enjoyed this presentation or orientation program, and hope that you all are as excited as us to begin your college life in JSS, and we hope that we could help you in the best way possible to kickstart your journey in tech in whatever. Okay, so sorry for the connectivity issues, but you all can visit us on the following links. We'll also be sharing this whole presentation with you so that you can keep record of what DSC is, what DSC does, and these are our social media handles where you can reach out to us. We have also created our Discord server and our Telegram groups where you all can reach out to us with any doubts. In case you have any doubts, we all constantly keep a check on Discord messages so that in case you have anything like how to get started in a certain domain, what things to practice, or how to approach a certain thing, we'll be happy to answer you there. More than that, I'm here to announce two upcoming events of ours. One would be a Discord game night that we'll be having most probably by the end of this week. So as to know you all better and have some fun with you all, we'll be sharing more updates on our Instagram handle. Please do check out and follow us over Instagram so as to stay updated, not about these events, but also like more updates about what's happening in tech, what is new in tech, and what are the new things that you should try. Then there is another event that is upcoming, that is Android Study Jam. Many of you have already participated in the first session that we had for Android Study Jam. We are going to have our second session sometime soon, most probably by the next week. And in Android Study Jam, we are going to walk you through the very basics of Android and Kotlin so that you will be able to make your own Android apps by the end of that session. That is going to be a hands-on session. And this is all from our side. And on your screen, you could see a link, which is basically a shortened link for these presentation slides. Okay, I see someone has raised hands. Yes, Sachin, do you have any questions? Hello. Yes, Sachin. Ma'am, your Instagram link was not visible. So basically, you have to do like just type this. Just a second, Pragati. You have to type this on Google: https://bit.ly/dsc-op. इसके बाद क्या होगा, जब आप ये सर्च करेंगे आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी. स्लाइड्स के आप एंड में जाएंगे जहां पे ये इंस्टाग्राम और जितने चैनल्स हैं इन सब पे क्लिक करेंगे. सो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द इंस्टाग्राम और जहां जहां भी आपको लाइक सर्च करना है गूगल सर्च. माय ओपिनियन इज जितने भी अगले इवेंट्स आने वाले लाइक गेम नाइट और जितने भी आगे इवेंट्स अलाइन किए हम लोगों ने, ये सारे हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे. उसके अलावा कनेक्शन बिल्ड करने का कोई मीडियम नहीं है.
So you can join Discord, Slack, Telegram and Instagram to stay updated. बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा. The link is bit.ly. Please turn the next page. Naman. Please write this down, HTTPS, everyone, so that you can have the access of the slides. We have all our links in this slide itself. You just have to click and you will be redirected to our social media handles. And please do connect with us over Discord, because that is the place where we'll be active almost all the time. So in case you have anything to talk about, we'll be happy to help. Anyone has any more questions or something I should be answering? Sachin, do you have any other question? You're raising hand. Priyanshi, do you have any question? आपके पास एक फिग्मा फाइल खुलेगी. अगर आपने साइन इन नहीं किया, जस्ट यू हैव टू गूगल साइन इन. आपके पास पूरा एक्सेस है. Then you can use this presentation and just click on it. There is a checkbox. Just checkbox it. Hello, ma'am. Yes, Priyanshi. Ma'am, actually, I'm not on any social media. Somewhere else I can connect you. Other than social media, I guess you can contact us from our website, dscjss.in. There you can find our email ID. If you have anything relevant, you can just email us. We'll try to get back to you through maybe WhatsApp, or you can try out Telegram. Actually, that is very much similar to WhatsApp, and we also have our group there. So you can stay connected there. Okay, thank you. Okay. And please share those links. And please share these links, especially जो last link था वो सबके साथ share कर दीजिएगा. अगर किसी के पास नहीं खुल रहा है तो please help each other to open that link, because this is the link जहाँ से आप सारी जगह पे move कर सकते हैं हमारे सारे platforms पे. And before I actually wrap up, I would like to talk about a few things. जैसे अभी starting में कुछ लोगों ने question पूछा कि DSC और NCS में क्या अंतर है, तो I hope सबने इस पे ध्यान दिया होगा. We are powered by Google. हम Google technologies को promote करते हैं, Google technologies को use करके products and projects build करते हैं. So we are different in this way, that we are officially powered by Google. जैसे अभी एक इवेंट के बारे में मैंने बताया, एंड्रॉइड स्टडी जैम के बारे में. तो एंड्रॉइड स्टडी जैम जितने भी लोग कंप्लीट करेंगे उनको एक गूगल सर्टिफिकेशन मिलेगा, एंड दे विल बिकम गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉइड डेवलपर्स बाय द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो हम इस तरीके से डिफरेंट है कि आपको जो भी पर्क्स मिल रहे हैं वो बेसिकली डायरेक्टली गूगल की तरफ से आ रहे हैं. तो इसलिए प्लीज ट्राई टू ज्वाइन as many events as possible जो भी हम कंडक्ट करवाएंगे आप सबके लिए, जितनी भी वर्कशॉप्स हो रही हैं. एंड many people had doubts regarding our recruitment process. तो सबसे पहली चीज़ तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग ये कि हम यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं देख रहे हैं आपकी कि आप IT से हो, CS से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो. हमें बस ये चाहिए कि जो भी मेंबर्स हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, दे शुड बी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, दे शुड बी ईगर टू लर्न. हम सिखाने को तैयार हैं, आप बस सीखने की इच्छा रखिए. एंड just be passionate about building whole projects and products. Okay, other than that, recruitment process हमारा most probably by January end होगा. recruitment process में बहुत सारे steps होते हैं जिसके बारे में updates again आपको हमारे social media handles के through मिल जाएंगी वक्त आने पे. तो अभी उससे पहले ये होगा कि जितनी भी workshops हो रहे हैं, जितने भी events हो रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को attend कीजिए. हाँ. As you have said now that you guys are powered by Google, so does Google pays you a stipend, provides you a stipend, or what? Something like that. No, we do not get any stipend. We are just a developer community which is set up by Google. So basically it is like ये एक student community है जो students आपस में form करते हैं.
हमें बस इंस्ट्रक्शंस एंड रिसोर्सेज मिलते हैं गूगल की तरफ से। जैसे जो भी अभी करंट एग्जांपल मेरे पास एंड्रॉइड स्टडी जैम का है। एंड्रॉइड स्टडी जैम जो हमारा इवेंट होने वाला है, उसमें जो कोर्सेज जो आप लोग लेंगे वो गूगल ने हमें प्रोवाइड किए हैं, एंड वील बी प्रोवाइडिंग दोज कोर्सेज टू यू। तो बेसिकली हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे कोई स्टाइपेंड वाली चीज नहीं है, बट लर्निंग बहुत ज्यादा है। Any more Well, thanks for questions? And I clearing my think doubt, and I certification, appreciate it. and I think certification by Google is far more better than having some stipend or perks. Well, thanks for clearing my doubt, and I appreciate it. Thank you so much. Any more questions? Like I Yes, see ma'am. 5 participants have raised their hands. Yes. Yeah. Good afternoon, ma'am. Please ask your questions one by one. Go forward. Jaya, please Yeah. ask Good your afternoon, question. ma'am. Okay. Hello, ma'am. Good afternoon, Yes. ma'am. Ma'am, I just wanted to ask you that you were talking about workshops. Then our classes are going on. So will the workshop time will be later in evening or stuff like that? We usually try to keep our workshop timings such that when your college timings are over, like you have your college starting from morning to afternoon. So we usually keep our workshops in the evening so that maximum people should be able to attend those workshops. So it is not going to clash with your college timings. So you can easily attend it. Thank you so much, ma'am. Any more questions? Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, please. Go Ma'am, ahead. ma'am, my doubt was that, ma'am, I'm not using any other social. Hello, ma'am. Yes, yes, you're audible. Hello? Please complete your question. Good evening, ma'am. Hello. आप लोग एक करके क्वेश्चन पूछ लो। जो भी बोल रहा था पहले आप कंप्लीट कर लो अपना क्वेश्चन। Hello. Is my voice audible? Hello. Yes, your voice is audible. Hello. Hello. हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। hello, आवाज good आ रही evening. है। आप लोगों की आवाज आ रही है। आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Good afternoon, ma'am. Can I ask my question? Yes, Yes, please go on. Ma'am, my question is during the recruitment process for Android development, what language can we use, Java or Kotlin? Actually, I guess Kotlin is trending right now. Although we are not focusing on just one language, it is just that you should be aware of how the apps are built in either of the languages it will do. Okay, so can we use Java to participate in the recruitment process? Yeah, sure. Actually, in the recruitment process, we are not Okay, focused thank on what language you're using to build a certain project or to write code. We are more focused on that you're eager to learn new technologies, and whatever knowledge you have, you should be able to implement them and make projects, things like that. We'll be happy to teach you if you want to learn more about that certain thing. It is so there are no restrictions as of like this that if you will be using Java or Kotlin. It is up to you. You can use either of them. Ma'am, can you hear me? Ma'am. Yes, you're audible. Ma'am, ma'am, my question is that, ma'am, I am not a CS or IT student, and I am not. But I very eager to know the basic technologies which I was being using nowadays. And ma'am, I want to join developer student club. So, ma'am, I am eligible for joining this. Yeah, of course, but only one thing. We only need one thing, that you have passion about learning new stuff. You have passion about tech. That's all. Like still know some mechanical students, civil students, EC, EE, triple E students
who participated in clubs, the DSC club, and they are doing pretty well. And sir, will it help us in our placements too? Yes, Yeah, of course. Like of course it if helps. Those things. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, I doesn't use I any think of the social just a media, second. but I can use only Telegram and WhatsApp. So can I all? So could I contact you on the Telegram or WhatsApp? Yeah, you can contact us on Telegram. We have our And channel one over last thing, Telegram. I think this link is working. So every one of you can use this link. And other than that, you can अगर आपके पास कोई भी social media की link नहीं है, you can just visit our website dscjss.in. You can mail us. And Okay. बहुत सारी चीजें discuss कर लेंगे. I think this is time to wrap up our slides. So बाकी जो भी डिस्कशन है डिस्कॉर्ड पे ये पूछिए, हम लोग बताने के लिए तैयार है. बस ज्वाइन डिस्कॉर्ड, ज्वाइन स्लैक, ज्वाइन टेलीग्राम, फॉलो अस ऑन इंस्टा फॉर रेगुलर अपडेट्स. Okay, so I guess that's all from my team, and thank you so much everyone for being so excited about DSC JSS, and we'll be happy to help and answer all your questions over Discord. And see you soon in our Discord game night. Let's play some games and enjoy and discuss some tech over there. So you all can just go and use Discord. We'll be there, and we'll be answering all your questions there. Okay, so thank you so much everyone, and thank you so much ma'am. It's almost wrap up from our team. I hope everyone liked it here. Naman, you can stop screen sharing. Okay, sure.